सियासत के दांव पे शुरू हो गए हैं 2022 का बेसब्री से हो रहा है इंतजार। नेताओं को कुर्सी की चाह है तो आम जनता साफ सुथरी विकास परक सरकार चाह रही है। सत्ता पर काबिज होने के लिए सीमाएं लांघी जा रही हैं। असंवैधानिक भाषाओं का हमला जारी है। मर्यादा को धूल धूसरित करने बयानों के साथ 2022 के सियासी सफर पर रेस लगाई जा रही है। संघर्ष करो, पार्टी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बाकी हैं। इससे पहले यूपी में विभिन्न राजनीतिक दलों में उठापटक और दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। तीखे बयानों की बौछार और वादों के पुलिंदे के बीच अब नामकरण की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ के आजमगढ़ का नाम बदलने के संकेत के बाद यूपी की सियासत में बवाल मचा है। विपक्षी दल अभी से ही योगी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या नाम बदलने से 2022 का चुनाव जीत लेंगे। इसी बीच पीस पार्टी की संपूर्ण स्वराज यात्रा आज आगरा पहुंची, जहां पर पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन ने योगी सरकार के नाम बदलने की राजनीति पर कड़ा प्रहार किया। वहीं कासगंज की लॉकअप में हुए मौत पर यूपी सरकार की कानून व्यवस्था को फेल बताया। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां इस बार जातीय और समुदाय समीकरणों को साधने में जुटी हुई हैं। सत्ताधारी बीजेपी, ओबीसी और दूसरी पिछड़ी जातियों पर नजर गड़ाए बैठी है। इसी बीच पीस पार्टी भी बसपा और सपा के मुस्लिम वोटों पर सेंधमारी पर टिकी है। हाल ही में पीस पार्टी की 1 दर्जन संपूर्ण स्वराज यात्रा के जरिए बढ़ती मुस्लिमों में पैठ के कारण सत्ताधारी और विपक्षी दलों में चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। आज पीस पार्टी की संपूर्ण स्वराज यात्रा आगरा पहुंची, जहां पर पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन ने यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। साथ ही योगी सरकार के नामकरण की राजनीति पर हमलावर होते हुए कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो जो नाम थे उसी को बरकरार रखा जाएगा और दोषियों के खिलाफ कासगंज में हुई घटना पर कानून के जरिए न्याय दिलाया जाएगा। पिछले कई विधानसभा चुनाव से अलग इस बार उत्तर प्रदेश में जातीय और समुदाय समीकरणों को साधने की तस्वीर नजर आ रही है। यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जातियों को लेकर अलग तरह की लामबंदी शुरू हो गई है। चुनाव में अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद कर रही बीएसपी जहां एक तरफ ब्राह्मणों और मुस्लिम को लुभाने में जुटी है, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी, ओबीसी और दूसरी पिछड़ी जातियों पर नजर गड़ाए बैठी है। और वहीं पीस पार्टी भी सपा, बसपा और बीजेपी के मुस्लिम वोटों और जातीय समीकरणों में सेंधमारी की कोशिशें तेज हो गई हैं। पीस पार्टी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए यात्रा के जरिए मुस्लिम वोटों में काफी पकड़ मानी जाती है और यही कारण है कि मुस्लिम वोटों में पीस पार्टी का काफी असर देखने को मिल रहा है। पीस पार्टी भी लगातार लॉ एंड ऑर्डर और समाज में बढ़ती महंगाई को लेकर योगी सरकार से सवाल पूछती नजर आ रही है। पीस पार्टी का दावा है कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में काफी सीटों पर कड़ा मुकाबला होगा। भाजपा सरकार उन सभी सांप्रदायिक मुद्दों का हवा दे रही है जिससे नफरत पैदा हो, क्योंकि वह पूरी तरीके से समझ गई है कि जनता उसके विरोध में, उसके कुशासन से त्रस्त है। तो सिर्फ सांप्रदायिक भावना भड़का करके वो सत्ता हासिल करना चाहती है। जो आतंकवादी लोग हैं, जो धर्म के नाम पर उन्मादी लोग हैं, उनके तुष्टीकरण के लिए प्रदेश के बहुत सारे जिलों का, नगरों का और चिन्हों का वो बदलाव कर रही है। वो धार्मिक आधार पर बदलाव कर रही है। मैं और पीस पार्टी इस पूरे क्रम को, इसका विरोध करते हैं। अगर पीस पार्टी की सरकार आती है तो जितनी भी नाम बदले गए हैं, चाहे वह किसी भी सरकार की हो, सपा, बसपा, भाजपा सरकार की हो, पीस पार्टी पुनः उन पुराने नामों को प्रदर्शित करेगी, उन नामों को देगी। इस कार्यक्रम के बाद कासगंज की घटना वो बिल्कुल विदित है कि समाज में धर्म के नाम पर विभेद करने के लिए वो अपने पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है। ये पूरी तरीके से प्रशासन का, पुलिस वालों का कत्ल है। एक निरीह बच्चों का, निर्दोष बच्चों का कत्ल है। इस पार्टी सरकार में आती है तो इन सभी को कानून के तहत सजा दिलाने का काम करेगी और ये सरकार से कहेगी कि जो भी इस तरह के घटनाओं पर जो भी मुआवजा दिया गया है, परिवार को मुआवजा दिया जाए और उनको नौकरी दिया जाए। पीस पार्टी
इसके कार्यक्रम के बाद हम सभी लोग खुद अभी कासगंज जाएंगे और उस घटना को मिलेंगे।